कुछ योजना बनाते समय पर्याप्त शोध कीजिए। आरंभ किए गए प्रत्येक शोध हमें कार्यों से परिचित कराता है। यह हमें तथ्यों को गहराई से समझने में मदद करता है। यह हमारी सफलता की यात्रा में छिपी खाइयों को प्रकाशित करता है। अवास्तविक उम्मीद तथा दृष्टिकोण लोगों को उनके प्रयासों में असफल बना देते हैं। जितना अधिक हम शोध करते हैं, उतना ही अधिक हमारा दृष्टिकोण यथार्थवादी बन जाता है। जितना अधिक यथार्थवादी हम दृष्टिकोण में बन जाते हैं, उतना ही हम स्वयं को कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारी विफलताओं की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। हमें जैसा बाहर से दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं है। चूंकि आधुनिक व्यवसाय तथा रिश्तों को अत्यधिक प्रदर्शन में ही विश्वास है, इसलिए हमें अपने व्यापार का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होता है। हमें पहली बार विफलता की हर संभावना से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकांश आम आदमी दूसरी बार विफलता का स्वाद चखना नहीं चाहेगा। यह शोध हमें संभावनाओं के कई आयामों को देखने में मदद करेगा। यह हमारे मस्तिष्क को प्रतिकूल परिस्थितियों में संभावनाओं को फिर से बदलने के लिए तैयार करेगा। शोधों को यह मौका ना दें कि वे आप में नकारात्मकता अथवा उत्साह की कमी भर दें, क्योंकि जो कठिनाइयाँ आप अपने शोधों के दौरान देख रहे हैं वे वास्तविकता की हैं। वास्तविकताओं से अवगत होने से लोगों को उनकी अपेक्षाओं के संदर्भ में यथार्थवादी दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, ताकि छोटी सी असफलता भी उन्हें आगे के प्रयास करने से न रोक सके। कार्य निष्पादन से पहले कई बार कार्य प्रक्रिया की समीक्षा करें। किसी कार्य के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण उनकी योजना तथा कार्यान्वयन के दौरान विफलता के भय को कर सकती है। व्यवस्था की प्रक्रिया को स्वचालित करेगी। एक समीक्षा प्रक्रिया लोगों को हर प्रक्रिया से परिचित होने में सक्षम बनाती है तथा परिचितता विफलता के डर को कम कर सकती है तथा अनुकूलनशीलता में वृद्धि ला सकती है। वह समीक्षा प्रक्रिया लोगों के बीच आत्मविश्वास तथा परिचय बढ़ाती है। उन प्रभावों को अस्वीकार करना सीखें जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये लोग, मीडिया या वारदात हो सकते हैं। हमारे सामान्य जीवन में हम मुख्यतः दो प्रकार के लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। उनके प्रभाव हमारे प्रयासों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। याद रखिए, दोनों ही उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं जिन्हें सपनों की तलाश रहती है। पहली श्रेणी के लोग दूसरों को अपने प्रयासों से हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, यही सोचकर कि दूसरों को सही निर्णय लेने और अपने जीवन में सफल कदम बनाने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। वे जाने अनजाने में यह मान लेते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे किसी भी संभावित असफलता से दूसरों का मार्गदर्शन करें तथा उन्हें संरक्षित करें। लोगों को जोखिम भरे प्रयास से प्रतिबंधित करने के लिए वे दूसरों की विफलता की कहानियों को उजागर करते हैं, उनका प्रचार करते हैं तथा उनके प्रयासों के बीच नकारात्मकता को शामिल करते हैं। उनके प्रभाव के कारण हम प्रयासों के बीच सफलता का सपना देखने की बजाय विफलता का अधिक भय देखते हैं। कुछ भारतीय माता पिता इसी श्रेणी के होते हैं। यूरोपीय माता पिता के विपरीत वे अपने बच्चे के जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करते हैं। वे अपने संतानों को अपने स्वार्थी उद्देश्यों के बंदी बनाते हैं। वे अपने बच्चों को अपने स्वयं के अध्ययन, करियर, जीवन साथी, जीवित रहने की जगह चुनने की इजाज़त नहीं देते हैं। परोक्ष रूप से वे दूसरों को अपने जीवन में कुछ भी स्वतंत्र रूप से करने में असमर्थ बनाते हैं। वे सभी अवसरों के परीक्षणों से इनकार करते हैं। वे दूसरों को एक अनुकूल समय का इंतज़ार करने की सलाह देते हैं, जबकि वह समय कभी नहीं आता। वे लोगों तथा परिस्थितियों को कोसने की आदत डालते हैं और दूसरों को निंदा करने वाले तथा शिकायतकर्ता बना देते हैं। ऐसे माता पिता तथा शुभचिंतक अपने बच्चों को कुछ नहीं, केवल एक मौजूदा प्रणाली के मूक अनुयायी बनाते हैं। औसत लोग दूसरों को यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि
उनके जीवन में क्या काम नहीं कर रहा था, न कि क्या काम किया। कुछ साधारण व्यक्तियों के लिए अन्य लोगों की सफलता को पचाना बहुत कठिन होता है। यह उनकी ज़िंदगी को दुखी कर देती है तथा उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। उन्हें अपने जीवन में हर जगह बाधा दिखती है। तदनुसार वे दूसरों को भी वही सीख देते हैं। वे दूसरों को हर संभव प्रयास से चेतावनी देते हैं, जिसका कारण उनका अन्य लोगों के प्रति चिंता नहीं अपितु उनकी सफलता की असहिष्णुता होती है। भले ही वे अपने तर्कों पर संदेह करते हों, किंतु फिर भी वे ऐसा ही करते हैं। वे केवल अतिरंजित रूप से किसी की विफलता की कहानी को सुनाने के लिए ही अपना समय खर्च करते हैं। उनसे विराग के अलावा और किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की उम्मीद करना बेकार होता है। यहाँ तक कि वे हमसे भी ज़्यादा हमारी हर असफलता को याद रखते हैं तथा हम अपनी हर नए प्रयास से पहले हमारी विफलता की याद दिलाने में भी संकोच नहीं करते हैं। वे सार्वजनिक रूप से हमारे शुभचिंतक बनने का अभिनय करते हैं तथा निजी तौर पर हमारे पीठ में छुरा घोंपने से भी पीछे नहीं हटते हैं। वे समान ख्यालात वाले लोगों के साथ मिलकर मेहनती लोगों को एकल करके उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। वे केवल विफलता का भय दिखाते हैं, किंतु हिम्मत नहीं बांटते हैं। असफलता के डर से छुटकारा पाने के लिए अपनी आत्म प्रशंसा करना तथा अपने अतीत में प्राप्त सभी सफलताओं को याद रखना आवश्यक होता है। अपने तथा दूसरों के लिए कृतज्ञता के रवैये का अभ्यास करना चाहिए। अपनी हानि के अलावा बाकी सभी पिछली जीत को याद रखना चाहिए तथा उनकी समीक्षा करने हेतु समय निकालना चाहिए। यह आपके उच्च विद्यालय की उपलब्धियां या साहित्यिक कार्य, आपके सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक भाषण, एनसीसी पदक, प्रशंसा का प्रमाण पत्र आदि हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि वे पुरस्कार आपके आत्मसम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं तथा आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाकर मन में पुनः यह घोषित कर सकते हैं कि आपकी जीत संभव है। हमारे जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम जड़त्व की स्थिति से छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। असफलता का भय हमें जड़त्व की स्थिति को जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि कम से कम कुछ समय के लिए जड़त्व की स्थिति को जारी रखना अपेक्षाकृत आरामदायक तथा सरल होता है। लेकिन कई लोग इस बात से अनजान हैं कि जीवन में अशांति परिवर्तनों का संकेत है और परिवर्तन के बिना सफलता अकल्पनीय होती है। विफलता के भय से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य करना है। जीवन में चुनौतियों तथा बाधाओं का सामना करने के लिए हम निडर बनना चाहिए। कब तक हम प्रतिकूल परिस्थितियों से डरते रहेंगे? कब तक हम बाधाओं से छिप सकते हैं? बाधाएं उन मतलबी कुत्तों से अलग नहीं होती हैं जो अपने शिकार पर हिंसक आक्रमण करने का अभ्यास करते हैं। वे तब तक पीछा करते हैं जब तक पीड़ित की प्रतिक्रिया नहीं दिखती। जितनी ही जल्दी वे अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उतनी ही जल्दी वे बच पाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनसे डरने की बजाय उनका सामना करना है तथा बाधाओं से निपटने का अच्छा निपुण तरीका उन पर कार्य करना है, न कि उन्हें बढ़ने के लिए छोड़ देना है।